नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बाबूलाल मीणा स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, गणित विषय की एग्जाम को देखते हुए हमने एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की थी जिसके लगभग 7 सवाल हम पढ़ चुके हैं और इसका 8वां सवाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक विद्यार्थी द्वारा तैयार किया गया एक बेलन का मॉडल है। एक विद्यार्थी द्वारा तैयार एक मॉडल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। ये हमारा बेलन है और इसके दोनों सिरों पर दो शंकु अगर हमारे पास में जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, और इस मॉडल का जो व्यास है यानी इस मॉडल का जो व्यास होगा वो हमारे पास में कितना है, 3 सेंटीमीटर तथा इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, जैसे पहले वाली शंकु की ऊंचाई 2 और दूसरे वाली शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो बनाए गए इस मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या है प्यारे बच्चों कि हमारे पास में एक विद्यार्थी ने एक बेलन वाली आकृतिक मॉडल बनाया जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु उसने जोड़ दिए हैं और हमें ये बताया गया है कि जो पूरा हमारे पास में मॉडल बना है उसकी लंबाई तो 12 सेंटीमीटर है और इसमें जो मॉडल है उसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि जो व्यास होता है प्यारे बच्चों, उससे हम क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि d/2, यानी व्यास के अंदर आप 2 का भाग दो तो r हमारे पास आ जाएगा। व्यास अगर हमारा 3 सेंटीमीटर है तो 2 का हम भाग देंगे तो वो 1.5, यानी त्रिज्या हमारी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 1.5, जो कि दोनों के लिए, बेलन के लिए भी है और शंकु के लिए भी। ठीक है, आपको यहां से चीजें समझ में आ गई। दूसरी चीज आप देखिए प्यारे बच्चों, टोटल लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दो दो को हम प्लस करके 4 और 12 में से 4 की बाकी निकालेंगे तो हमारे पास में बेलन की ऊंचाई आ जाएगी जो लगभग कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी, 8, क्योंकि 12 में से 2 गए तो 10 और 10 में से फिर 2 गए तो 8 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई। अब हमारे पास में सारी चीजें एक बार हम इसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या जो है वो इक्वल है और वो हमारी कितनी आई है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की जो ऊंचाई आई है प्यारे बच्चों, वो हमने क्या किया है, कुल लंबाई में से शंकु की, दो शंकुओं की जो ऊंचाई है वो हमने घटा दी है। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास में क्या आ गई प्यारे बच्चों, वो आ गई 12 -2 अर्थात वो हमारे पास में हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो शंकु की जो त्रिज्या है वो हमारे पास में प्यारे बच्चों कितनी है, क्योंकि बेलन की और उसकी सेम है तो 1.5 सेंटीमीटर। और शंकु की जो ऊंचाई है वो तो हमें प्रश्न में मेंशन कर ही रखा है, वो कितनी है प्यारे बच्चों, वो हमारी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। और अब हमें इसका निकालना है आयतन। तो मॉडल में हवा का आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों, मॉडल में हवा का आयतन जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, एक बेलन और दो शंकु का जो आयतन है उसके बराबर। यानी हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन प्लस दो शंकुओं का आयतन, दो शंकुओं का आयतन। ठीक है, तो अब शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं पता तो यहां से देख ले, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 है तो 2 हम रखेंगे और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जो पाई आर स्क्वायर है इसमें भी है और इसमें भी है तो हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो आप यहां से देखेंगे तो एक एच बचता है और इधर से आप देखेंगे तो 2, क्योंकि 2 को इससे गुणा किया तो 2/3 और एक हमारे पास में स्मॉल एच। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में हम जितनी भी चीजें हमारे पास है उनको रखते हैं और इस कैलकुलेशन को सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आते हैं बच्चों, पाई का मान हमने रखा है 22/7, आर जो है हमारी बेलन वाली और शंकु वाली एक ही है तो हम कोई सी भी रख सकते हैं, 1.5 और उसका स्क्वायर है तो 1.5, ब्रैकेट चल ही रहा है। एच का मान, ये वाला जो एच है वो बेलन की ऊंचाई है जो हमने निकाला था, टोटल ऊंचाई में से दोनों शंकुओं की ऊंचाई घटाकर हमने निकाला था 8 सेंटीमीटर, प्लस की जगह प्लस और 2/3। और ये जो एच है प्यारे बच्चों वो शंकु का होगा
तो शंकु की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इस कैलकुलेशन को करते हैं। शायद मुझे लगता है कि कैमरे के फ्रेम में नहीं आएगा, तो मैं ऐसा करता हूं, इधर कर देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे। तो इधर ले लेते हैं हम इसको, यहाँ लिखेंगे हम 22/7, ठीक है प्यारे बच्चों, और 1.5 इंटू 1.5, और इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहीं पे। तो देखिए ये जो होगा 4/3, और इसको आप करें तो 8 प्लस 2 गुणा 2 हमने किया तो 4/3, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी लघुत्तम लेंगे तो 3, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 का भाग 3 में, और 3 को 8 से गुना किया तो 24, प्लस की जगह प्लस, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुना किया तो 4, यानी 28/3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे इसको 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 28/3। यहाँ हम देखेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए /10/10, ये पॉइंट यहाँ से गायब हो जाएगा हमारा। अब जो चीज कटती है उसको हम काट देते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 7 से 28 कट जाएगा 4 बार, और फिर 5 से हम इसको काट लेंगे तो 3 बार, और ये 2 बार। वैसे 5 से ये 3 बार और ये 2 बार, 2 दूनी 4, मतलब ये और ये कट जाएगा। अब हमारे पास में बचेगा प्यारे बच्चों 22, और 3 3 3, और एक 3 से आप 3 काट सकते हैं, यानी हमारे पास में बचेगा लास्ट कैलकुलेशन 22 गुना 3 बराबर, जो कि होता है 66 घन सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। यानी उसमें, उस मॉडल में जो हवा का आयतन होगा वो 66 घन सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।